तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं, एक सीधे साधे दूध वाले की जिसे एक जादुई तोहफा मिलता है। पर यह कहानी सिर्फ जादू की नहीं बल्कि इंसान के चरित्र की भी है, उसकी एक सदियों पुरानी परीक्षा की। अच्छा, कहानी की शुरुआत ना किसी जादू टोने से नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही असली, एक बहुत ही जानी पहचानी समस्या से होती है। गांव है रामपुर और वहां दूध की है भारी कमी। हालत ये है कि रोजाना गांव के आधे लोग खाली हाथ ही घर लौटते हैं। और इसी माहौल में हमारी मुलाकात होती है कहानी के हीरो से, रघुवीर से। रघुवीर एक दूध वाला है, लेकिन वो पूरे गांव में अपनी दूध बेचने की वजह से नहीं बल्कि एक खास गुण की वजह से जाना जाता है, और वो है उसकी नेकी, उसकी दयालुता। और यही खूबी बहुत जल्द उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। तो होता क्या है, एक दिन भयंकर तूफान आता है और उसी तूफान में रघुवीर को एक खोई हुई भैंस और उसका बछड़ा मिलते हैं। अब रघुवीर का दिल पसीज जाता है। वो बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ रहम खाकर उन दोनों को अपने साथ सुरक्षित जगह ले आता है। और बस यही एक छोटा सा काम पूरी कहानी की नींव रख देता है। मतलब उसे कोई इनाम मिलने वाला है ये तो उसे पता भी नहीं था, पर उसका ये काम उसके अच्छे मन को, उसके चरित्र को साफ साफ दिखा देता है। तो अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर, वो पल जहां सब कुछ बदल जाता है, जब रघुवीर को यह एहसास होता है कि ये कोई मामूली भैंस नहीं है। तो देखिए होता क्या है, वो भैंस का दूध निकालना शुरू करता है एक बाल्टी में, और देखते ही देखते बाल्टी भर जाती है। पर दूध रुकता ही नहीं, वो बहता ही चला जाता है। रघुवीर घबराकर चिल्लाता है, रुक जा मेरी माँ, रुक जा। और कमाल देखिए, दूध का बहना उसी पल बंद हो जाता है। मतलब सोचिए, एक ऐसी भैंस जो कभी ना खत्म होने वाला दूध देती है, और वो भी सिर्फ उसकी आवाज से कंट्रोल होती है। ये तो एक सच्चा चमत्कार था। लेकिन कहानी में एक पेच है, ये सिर्फ एक तोहफा नहीं है। भैंस के गले में ना एक पीतल का ताबीज बंधा है, और उस पर एक चेतावनी लिखी है। चेतावनी ये कि जिस दिन मालिक के मन में लालच आएगा, ये दूध जहर बन जाएगा। तो ये एक तरह का एक नैतिक सौदा था। इसे ही हम कह सकते हैं एक ईश्वरीय वरदान, मतलब एक ऐसा आशीर्वाद जो ऊपर से मिला हो। तो इस कहानी में भैंस सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि वो तो एक परीक्षा है, एक टेस्ट जो ऊपर वाले ने भेजा है ये देखने के लिए कि रघुवीर कितना नेक है। उसकी सारी दौलत, उसकी सारी तरक्की सीधे सीधे उसकी ईमानदारी से जुड़ी हुई थी। अब जाहिर है जब इतनी बड़ी शक्ति मिली तो चुनौतियां तो आनी ही थी, और रघुवीर की पहली परीक्षा आती है दो तरफ से, एक तो बाहर के लालच से और दूसरा घर के अंदर के धोखे से। और यहीं पर कहानी का असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ है रघुवीर जो मानता है कि ये सब प्रभु की कृपा है, और दूसरी तरफ है गांव का जमींदार। वो सोचता है कि इतनी चमत्कारी भैंस तो उसकी होनी चाहिए। वो बदले में कुछ कबाड़ और चंद सिक्के देने की बात करता है। मतलब साफ है, एक तरफ है शुक्रगुजारी और दूसरी तरफ जबरदस्ती का हक। तो जब जमींदार अपने लठैतों को भेजकर भैंस को जबरदस्ती छीनने की कोशिश करता है, तब कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। वो भैंस अपनी पूरी ताकत दिखाती है, और वो कोई मामूली जानवर नहीं है। वो अपना बचाव ऐसे करती है कि देखने वालों के होश उड़ जाते हैं। पहले तो जमींदार का एक आदमी जैसे ही भैंस की रस्सी को हाथ लगाता है, उसे ऐसा जोर का बिजली का झटका लगता है कि वो सीधा उड़कर गोबर के ढेर में जा गिरता है। कह सकते हैं ऊपर वाले का इंसाफ करने का अपना ही तरीका है। और जमींदार, उसके लिए तो सजा और भी डरावनी थी। अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगती है, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। बस फिर क्या था, जमींदार की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, और वो दुम दबाकर वहां से भाग जाता है। संदेश साफ था, इस भैंस से पंगा नहीं लेना। बाहरी दुश्मन तो भाग गया, लेकिन अगली परीक्षा तो घर के अंदर ही थी। ये परीक्षा थी उसके नौकर हरिया की। हरिया पर 70,000 रुपए का भारी कर्ज था, और अब उसके सामने एक मुश्किल सवाल था, ईमानदारी की रोटी चुने या फिर चोरी करके कर्ज उतारे। और यहाँ कहानी का एक बहुत ही अहम मोड़ आता है। रघुवीर हरिया को भैंस चुराने की कोशिश करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेता है, लेकिन वो जो करता है उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। वो ना उसे मारता है, ना पुलिस को देता है, बल्कि उसे माफ कर देता है, उसका पूरा कर्ज चुका देता है, और उसे एक बहुत बड़ी सीख देता है। वो कहता है,
ईमानदारी की रोटी में जो मिठास है वो चोरी में नहीं। ये सिर्फ दया नहीं थी, ये बहुत गहरी समझदारी थी। तो जमींदार का लालच देख लिया, नौकर के धोखे को भी माफ कर दिया। अब बारी थी रघुवीर के चरित्र की, आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा की। एक दिन अचानक एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत आती है। वो कहती है कि वो भैंस की असली मालकिन है और उसे अपनी भैंस वापस चाहिए। अब सोचिए, यही तो था वो असली पल, सच्चाई का क्षण। क्या रघुवीर अपनी सारी दौलत, अपनी सारी तरक्की के इस स्रोत को जाने देगा? और रघुवीर का जवाब कमाल का था। उसने एक पल भी नहीं सोचा, वो तुरंत कहता है, ये आपकी अमानत है, आप इसे खुशी खुशी ले जा सकती हैं, मैं तो बस इसकी सेवा कर रहा था। यही तो सबसे बड़ी बात थी। उसका जवाब इस बात का पक्का सबूत था कि उसके दिल में लालच का एक कतरा भी नहीं था। और जैसे ही वो ये आखिरी परीक्षा पास करता है, उस जादुई वरदान का असली राज आखिरकार सबके सामने आ जाता है। वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं, बल्कि खुद एक देवी थी। ये पूरी यात्रा रघुवीर के चरित्र की एक परीक्षा थी, और उसने हर परीक्षा पास की। जमींदार का लालच, हरिया का धोखा, और सबसे बड़ी परीक्षा, सब कुछ त्याग देने की हिम्मत। उसने हर मुश्किल का सामना सिर्फ ईमानदारी से नहीं, बल्कि रहमदिली से भी किया। तो देवी उसे बताती हैं कि भैंस अब हमेशा के लिए उसकी है, उसकी नेकी से कमाई हुई दौलत का प्रतीक। और फिर रघुवीर गांव के गरीबों के लिए मुफ्त दूध सेवा शुरू कर देता है। लेकिन एक शर्त भी थी। देवी ने कहा कि एक दिन उसे भी कोई और नेक और जरूरतमंद इंसान ढूंढना होगा जिससे वो ये तोहफा आगे दे सके। तो कहानी का सार यही है कि असली दौलत तो अच्छा चरित्र है, और उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल दूसरों की मदद करना है। और अंत में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि अगर किसी को ऐसा कोई चमत्कार मिल जाए तो क्या वो उसका वजन संभाल पाएगा? जब लालच दरवाजे पर दस्तक देता है तो क्या इंसान की ईमानदारी और दयालुता टिकी रह सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए।